बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत की, जहाँ पे दिन ब दिन समाजी, अखलाकी और सियासी और मज़हबी हवाले से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। और एक बहुत ही संगीन मसला जो इंडिया के हवाले से इस वक़्त गर्दिश में है, इलाकाई सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर भी, वो ये है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं और कंपनियाँ हैं, वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही हैं। और वहाँ से तैयार होने वाली अद्वियात ना सिर्फ़ इंडियन लोगों के लिए, उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बन रही हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा या पाकिस्तान में से किसी ने नहीं की है। ये इंडियन जो फार्मास्यूटिकल, आप कह लें कि उनका जो इदारा है, उसके जो सरबराह हैं, उन्होंने कही है। और बड़ी उन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि इस, आप कह लें कि गैर ज़िम्मेदारी की वजह से, किसी डॉक्यूमेंटेशन के बगैर, किसी वेरिफ़िकेशन के बगैर, किसी टेस्ट के बगैर जो अद्वियात तैयार होती हैं, उन अद्वियात से जो बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, उनकी वजह से अब तक इंडिया में कमोबेश, कम अज़ कम 400 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लाइसेंस मनसूख किए जा चुके हैं, उन्हें बंद किया जा चुका है। पिछले दिनों में जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि इंडिया जो है, उसने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया था खांसी का सिरप, बच्चों की खांसी का सिरप, और उस सिरप को इस्तेमाल करने से कोई 300 के करीब बच्चे सेंट्रल एशिया की मुख्तलिफ रियासतों में और दीगर मुल्कों में उनकी हलाकतें हुई। इस वजह से भी इंडिया की बड़ी बदनामी हुई। तो मतलब बात करने का ये है कि ऐसी चीज़ जिसका तल्लुक इंसान की ज़िंदगी के साथ और सेहत के साथ है, जो तिब का शुबा है, उसकी एक बुनियादी चीज़ है, अद्वियात, मेडिसिन, अगर वही एक मुल्क के अंदर जाली तैयार हो रही हैं, 2 नंबर तैयार हो रही हैं, सब स्टैंडर्ड तैयार हो रही हैं, तो सोचा जा सकता है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं और वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो कितनी ज़िम्मेदारी के साथ अपने मुल्क और अपनी रियासत के लिए काम कर रहे हैं। सो इस मौके पर मेरा मोदी सरकार से मैं बड़ा हम्बल वे में ये बात कहूँगा कि खुदा के लिए आप वो जो हिंदू राष्ट्र स्टेट का जो ख्वाब देख रहे हैं, और कभी आप कश्मीर के ऊपर गासपाना कब्जे को पक्का करने के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ करते हैं, आप नहीं आयन के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, और कभी आप बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाने के एक वो अजीब किस्म के हिजान में और अजीब किस्म के पागलपन में मुब्तला हो जाते हैं। कभी आप जो अक़लियतें हैं, गैर हिंदू अक़लियतें, उनका जीना हराम कर देते हैं, मुसलमानों का, मसीहियों का, सिखों का। तो ज़रा इस तरफ तवज्जो करें। आप देखें कि आपका जो 10 साल का टेन्योर है, उसमें जो मसाइल पैदा हुए हैं, उनमें से सबसे एक बड़ा और गंभीर मसला खुद इंडियन लोगों की ज़िंदगी और सेहत को दरपेश ये ख़तरा है, जो जाली अद्वियात और सब स्टैंडर्ड अद्वियात की शक्ल में सामने आ रहा है। तो मोदी हुकूमत को कम से कम इस मसले पर तो तवज्जो देनी चाहिए। अपने लोगों की ज़िंदगियों के लिए ही सोचें, और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ इस तरह की कंपनियाँ और इस तरह के रवैये, और इसके पीछे पता क्या है? इसके पीछे पता ये चलता है कि करप्शन, बदनवानी है, बददियानती है, एक लूट-खसूट है। और जो हुकूमत और उसकी मशीनरी है, उसकी जो तवज्जो है, वो इस तरह के जो इस्लाही काम है, उनकी बजाय बाकी जो काम है, मैंने अभी आपको बताया, जो नफ़रत पर हैं, जो तअस्सुब पर हैं, जो तोसी पसंदी पर हैं, जो ख़ुद झूठे ख़ब्ते अज़मत के ऊपर हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान। सो इंडिया को, इंडिया के हुक्मरानों को इस अहम और इस हसास मसले के ऊपर गौर करना चाहिए, वरना इंडिया के अवाम उन्हें, बेशक वो 5 दफ़ा 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए हैं, उनके ऊपर ऐसा अदम-ए-एतमाद कर सकते हैं कि जिससे उन्हें अपनी जान बचाना जो है, या अपनी साख बचाना जो है, वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए।